हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम नंबर थ्योरी के अंदर आज डिस्कस करेंगे सिग्मा फंक्शन के बारे में। 3 अरिथमेटिक फंक्शन होते हैं, एक आइडरफाई फंक्शन जिसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। इससे पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था डिवाइजर फंक्शन जिसको डिनोट करते हैं डी एन या टाउ एन से, और आज अपन डिस्कस करेंगे सिग्मा फंक्शन से जिसको डिनोट करते हैं सिग्मा एन से। सिग्मा फंक्शन किसको बताता है? कल अपन ने देखा था डिवाइजर फंक्शन किसको बताता है? नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर को। अगर आपके पास पूछा जाए कि 10 के पॉजिटिव डिवाइजर कितने होंगे तो आप निकालते थे D10। कितने होते थे? 10 के कितने पॉजिटिव डिवाइजर होंगे? कल देखे थे आपने 1, 2, 5 और 10 कितने हैं? 4। सिग्मा फंक्शन क्या बताता है कि जितने पॉजिटिव डिवाइजर हैं उनका सम कितना होगा। तो सिग्मा 10 क्या बताएगा कि जो पॉजिटिव डिवाइजर हैं इनका सम कितना है, यानी 1 + 2 + 5 + 10 कितना आ जाएगा? 18 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो डिवाइजर फंक्शन तो बताता है कि नंबर ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, जबकि सिग्मा फंक्शन बताता है सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर। तो जैसे आपसे पूछे 10 का या छोटी संख्या का तो आप इजिली निकाल सकते हो, लेकिन आपसे पूछा जाए कि सिग्मा 100 कितना होगा या सिग्मा 500 कितना होगा, तो उस केस में अपन देखेंगे फॉर्मूला और वहां से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या होती है? एक फंक्शन डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर थ्रू नेचुरल नंबर। किस प्रकार डिफाइन किया जाता है? सिग्मा एन की समेशन डी, जहां पे डी क्या है? डी है वो एन का पॉजिटिव डिवाइजर। डी डिवाइड्स एन, तो जो मुझे डी मिलेगा उसका क्या करना है? सम करना है। जहां पे डी क्या है? पॉजिटिव डिवाइजर है। दैट इज सिग्मा एन क्या है? सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर। इसको बताता है सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर को बताता है। सिग्मा फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। क्या है? मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। दैट इज आपसे पूछा जाए सिग्मा 10 तो आप निकाल सकते हो सिग्मा 2 × 5। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन में क्या होता है? मेरे पास सिग्मा एम एन बराबर सिग्मा एम × सिग्मा एन, जहां पे एम और एन क्या है? कोप्राइम है, यानी उनका जीसीडी कितना है? 1। तो मैं निकाल सकता हूं सिग्मा 2 × सिग्मा 5। सिग्मा 2 का मान कितना होगा? सिग्मा 2 में 1 + 2 × सिग्मा 5 का वैल्यू कितनी होगी? 1 + 5। 5 के डिवाइजर कितने हैं? 1 है और 5 है। 2 के डिवाइजर भी 1 और 5। प्राइम नंबर है उसके डिवाइजर एक तो वो खुद होगा और एक 1 होगा, तो ये जाएगा 3 × 6 यानी कि 18। और हमने देखा था वहां से भी कितना आ रहा था? 18 आ रहा था। तो अगर कोई बड़ा नंबर है तो उसको 2 को प्राइम नंबर में तोड़कर भी अपन क्या कर सकते हैं? उसके सिग्मा फंक्शन का मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है? एन आपके पास p की पावर अल्फा टाइप का कोई नंबर है, जहां पे अल्फा क्या है? नेचुरल नंबर है और p क्या है? प्राइम नंबर है। तो उस केस के अंदर आपको सिग्मा एन का मान कैसे फाइंड आउट करो? तो सिग्मा एन क्या हो जाएगा? कल अपन ने देखा था कि कोई नंबर है जो p की पावर अल्फा टाइप का है, उसके डिवाइजर क्या था? डिवाइजर 1 था, फिर p की पावर 2, p की पावर 3 ... p की पावर अल्फा। टोटल कितने हो गए? 1 से लेकर अल्फा तो ये हो गए, 1 ही हो गया। कितना हो गया? अल्फा + 1 हो गया। आज क्या करना है? इनको ऐड करना है, जोड़ना है। तो क्या आ जाएगा? 1 + p + p² + ... p की पावर अल्फा। और ये क्या है? कि जीपी है। क्या है? जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी में जो कॉमन रेशियो है वो तो p है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड करें या थर्ड टर्म में सेकंड टर्म का डिवाइड करें तो जो मेरे पास मिलता है उसे बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो p है। और जीपी का फॉर्मूला क्या था? सम का फॉर्मूला जीपी के अंदर a r की पावर n - 1 अपॉन r - 1। n किसको बताता है? नंबर ऑफ टर्म। इस सीरीज के अंदर कितनी टर्म? a क्या है? फर्स्ट टर्म है। r क्या है? कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है? 1 है, तो a की जगह 1 पुट कर दिया। r क्या है? कॉमन रेशियो p है, तो r की जगह p पुट कर दिया। टर्म कितने हैं इसमें? 1 से लेके अल्फा तो ये है और एक ये रहा अल्फा + 1। तो p की पावर अल्फा + 1 - 1
अपॉन r माइनस वन, r की वैल्यू है e माइनस वन, तो कितना आ जाएगा सिग्मा n है वो e की पावर अल्फा प्लस वन माइनस वन अपॉन e माइनस वन। जैसे आपसे पूछा जाए सिग्मा 49, तो मैं क्या लिख सकता हूँ सिग्मा 7 की स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा सिग्मा 49, क्या फॉर्मूला है p की पावर अल्फा प्लस वन, जितनी पावर उससे बढ़ा के, यानी 7 की पावर 3 माइनस वन अपॉन 7 माइनस वन, इसको कैलकुलेट कर लेना, 7 की पावर 3 माइनस वन अपॉन 7 माइनस वन, तो ये कितना आ जाएगा सिग्मा 49 आ जाएगा। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, अगर आपके पास कोई नंबर है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो 1 से बड़ा है, तो उसको किस में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, यानी n है वो p1 अल्फा 1 p2 अल्फा 2 डॉट डॉट p के अल्फा के, p के अल्फा के, वेयर अल्फा i तो मेरे पास नेचुरल नंबर है एंड p i क्या है, प्राइम है, क्या है प्राइम है। देन उस केस में जब आपको पूछा जाता है सिग्मा, तो अब अपन सिग्मा n निकालें, तो हम जानते हैं p1 p2 p के सारे क्या है, प्राइम है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, ये को प्राइम हो जाएंगे, इनकी पावर करेंगे तब भी क्या होंगे, को प्राइम होंगे। और सिग्मा फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, अतः हम फाइंड आउट कर सकते हैं सिग्मा n को सिग्मा p1 की पावर अल्फा 1 p2 की पावर अल्फा 2 एंड सो ऑन सिग्मा pk की पावर अल्फा k। तो क्या आ जाएगा मेरे पास p1 अल्फा 1 बाई दिस फॉर्मूला कितना हो जाएगा, p1 की पावर अल्फा 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p माइनस 1, p1 माइनस 1। नेक्स्ट p2 की पावर अल्फा 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p2 माइनस 1, और सिमिलरली क्या हो जाएगा pk की पावर अल्फा k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन pk माइनस 1। तो इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, सिग्मा n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए आपसे पूछा जाए सिग्मा 100 कितना होगा, यानी 100 के जो पॉजिटिव डिवाइजर हैं उसका सम कितना होगा। एग्जांपल सिग्मा 100 क्या लिख सकता हूं, सिग्मा, तो आगे क्या आएगा यहां से सिग्मा 5 स्क्वायर इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर, कितना हो जाए सिग्मा 5 स्क्वायर 5 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1, 2 की क्यूब माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, यानी जितनी पावर है एक बढ़ा के यहाँ पे लिखते हैं, कितना हो जाएगा 5 की क्यूब 125 माइनस 1 124 बटा 4 इंटू 2 की पावर 8 माइनस 1 7 बट्टा 1, कितना आ जाएगा 4 तिया 12 1 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा 7 तिया 21 217। तो इस प्रकार कोई भी नंबर हो उसका अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सिग्मा फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास सिग्मा फंक्शन हो गया। आइलर फाई फंक्शन है, दूसरा अपन ने पढ़ा डिवाइजर फंक्शन, और थर्ड है सिग्मा फंक्शन। ये तीनों ही अर्थमेटिक फंक्शन थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।